सो वेलकम बैक गाइस। तो अभी जो हमारा सेशन जो हमने इससे पहले किया था वो हमने किया था सर। बेसिकली अगर मैं बात करूँ हमारे सेशन की, तो हम बेसिकली इससे पहले जो सेशन किया था हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ विंड्स। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ विंड में सर हम तीन टाइप की विंड पढ़ने वाले थे, जैसा कि आपको पता है। पहला हम पढ़ने वाले थे सर प्लेनेटरी, या इसे हम कह सकते हैं परमानेंट। दूसरा हम पढ़ने वाले थे सर सीजनल। सर तीसरा हम पढ़ने वाले थे लोकल विंड्स। ठीक है सर। और अभी तक हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया है वो देख लेते हैं। परमानेंट विंड्स हमने पढ़ी है सर तीन टाइप की, जिनको याद है वो बताएंगे सर। पहली थी ट्रेड विंड्स। मैं डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि डायरेक्शन जो है आप कोऑर्डिनेट्स फोर्स से वहां देख के निकाल सकते हैं। दूसरा है वेस्टर्लीज। और तीसरा था सर हमारा कौन सा, पोलर ईस्टर्लीज। चलिए ये ठीक हो गया, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसको छोड़ते हैं सर। हम आगे आते हैं सीजनल विंड्स में हमने क्या क्या पढ़ा सर। मैंने कहा सर सीजन में कुछ चीजें हैं, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल दिया मॉनसून का। हमने मॉनसून पढ़ा सर। फिर हमने लैंड और सी ब्रीज पढ़ी। फिर हमने माउंटेन और वैली ब्रीज पढ़ी। ठीक है। और जो लैंड और सी ब्रीज और माउंटेन और वैली ब्रीज हमने पढ़ी थी। मानसून जो पढ़ा हमने सर, मानसून में अब क्या था ना, मानसून में हमने कुछ और फैक्टर पढ़े। मैंने मानसून में पढ़ा कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने पढ़ा मानसून में क्या पढ़ा, ITCZ की शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया सर। ठीक है। तो मानसून अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है सर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मानसून जो है आधा मैं यहीं पर ही खत्म कर दूं, बाकी इंडियन ज्योग्राफी में मानसून का एक अलग टॉपिक आता है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। अब मैं दो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, एल नीनो और लालिनो। ठीक है, ये पढ़ाऊंगा। एंड देन उसकी अगली क्लास हमारी होगी लोकल विंड्स। अब मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सर समझिए मानसून से रिलेटेड जो आपके कुछ जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और जब हम मानसून दोबारा पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, तो वो हमारे लिए छुट्टी का खेल रहेगा, हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। समझ गए। तो लोकल हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी हम सीजनली पढ़ रहे हैं। सीजन में ही मानसून का एक पार्ट है एल नीनो लालिना, एल नीना लालिना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सर। देखिए सर, दो टर्म है। ये दो टर्म हमेशा आपको दिक्कत में देते हैं, लेकिन मैं ऐसे बताऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो सर पहला टर्म है लालिना, एंड दूसरा टर्म है सर एल नीनो। समझ रहे हैं आप? पहला टर्म है लालिना और दूसरा टर्म है एल नीनो। चलिए, अब इनके नाम भी होते हैं। जो हमारा लाली एल नीनो होता है उसे हम कहते हैं क्राइस्ट चाइल्ड, और लालिना को हम कहते हैं लिटिल गर्ल, या इसे आप लिटिल बॉय भी कह सकते हैं। तो सर ये तो नॉर्मली नाम है, स्पेनिश वर्ड है जो दिए गए हैं, तो इसको छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं सर। मजाक तो बहुत हो गया, अब सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या है सर। देखिए पहले एक चीज समझिए आप, पहले एक कॉन्सेप्ट से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, जो कि मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ। कॉन्सेप्ट में क्या है ना सर, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर ही वार्म है, तो क्या होगा सर, गर्म हवा ऊपर उठेगी। गर्म हवा ऊपर उठेगी और कहीं ना कहीं जाके ये बैठेगी, कहीं ना कहीं जाके ये बैठेगी। और जहां पर ये बैठेगी उसे हम क्या कहते हैं, हाई प्रेशर। और यहाँ क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा। और जहाँ हाई प्रेशर होता है वहां क्या होता है। ठीक है। अब ये सर्किट पूरा कर लीजिए, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। ये तो आप जानते हैं सर, फिर आपकी विंड ब्लो करती है ऐसे ऐसे। तो ये तो ऐसा सर्किट बन गया, और ये कैसा बन गया, ये ऐसा सर्किट बन गया। ये तो आप जानते हैं सर। अब मैं कुछ आपके टॉपिक जो है वो रिवाइज कर लूंगा, कहाँ से, हमारे रेनफॉल से। होता क्या है ना सर, आप अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, या आप कह सकते हैं आप याद कर लीजिए, अभी फिलहाल रेनफॉल में हम दोबारा पढ़ेंगे ऐसे। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है ना, जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है, तो टेम्परेचर जो है
वो डिक्रीज होता है जैसे हाइट बढ़ती है। पहला कॉन्सेप्ट आप इसे याद रखिए, टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। अब मानिए यहाँ पर गर्म हवा है, तो गर्म हवा ऊपर उठ रही है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा, हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। और सर जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ समझिए, और पहले तो ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, और तीसरा, जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 100 हो जाती है, बस उसके बाद क्या है, कंडेंसेशन होता है एंड देन प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, समझ में आया या सर नहीं आया, बता दीजिए। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके रेनफॉल में आते हैं, जो कि आपका अगला है पार्ट इस क्लाइमेटोलॉजी का। लेकिन जिन लोगों ने मेरी शुरू में क्लास ली है रेनफॉल की, वो इसको भली भांति या बहुत ही प्यार से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे टेम्परेचर हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि मेन कॉज है रेनफॉल का, वो बढ़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100 हो जाएगी, और उस पॉइंट पे क्या होगा, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। उस पॉइंट पे कोई गर्म हवा जो है ऊपर नहीं जाएगी, सिर्फ प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन होगा। तो इन शॉर्ट, जहां पर हवा ऊपर उठ रही है, बारिश भी वही होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब हवा यहाँ पर ऊपर उठ रही है, तो आप बताइए बारिश कहाँ होगी, बारिश भी यही होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट के बाद आके एवरेज क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ रहे? और जहाँ हवा बैठ रही है, वहां तो हवा ऊपर उठ ही नहीं रही, यहाँ तो बैठ रही है, तो यहाँ तो बारिश का आसार ही नहीं। इतना समझ में आया सर? एक बार आप देख लीजिए, समझ में आया या नहीं आया, मैं रुका हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया है सही। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमारा मेन टॉपिक था आज का, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, वो है ला लीना और एल नीनो। ठीक है, अब सर देखिए, बेसिक कंडीशंस क्या होती है ना सर, देखिए बेसिक कंडीशंस क्या होती है, हमारे पास दो चीजें हैं। अगर जिसको भी वर्ल्ड मैप पता है, तो वो वर्ल्ड मैप यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, समझ लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, समझ लीजिए ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और समझ लीजिए ये है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, ये है आपका साउथ अमेरिका। चलिए ठीक है, इधर है आपका इंडियन ओशियन, इधर है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये आपका चल रहा है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल ईयर में क्या होता है सर, जो नॉर्मल ईयर होता है ना, जो नॉर्मल ईयर होते हैं, पहला बात कर रहा हूं मैं क्या इसमें, जो जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें क्या होता है, आप जानते हैं सर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रेड विंड यहाँ से ब्लो करती है। अब आप कहेंगे सर ट्रेड विंड कैसे ब्लो करती है, ट्रेड विंड कौन सी होती है, ट्रेड विंड कैसे ब्लो करती है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट ठीक है ना, एक मिनट, एक मिनट मेरे पास मुझे पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि अब बात को है आधी अधूरी छोड़ूंगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये देखिए, चलिए हम पहले आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा देते हैं सर, आपका डायग्राम खोल देते हैं। ये देखे तो सर, पहले देखिए ट्रेड विंड कहाँ ब्लो होती है, ट्रेड विंड कहाँ ब्लो होती है, इधर होती है ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, एक मिनट रुकिएगा सर, ट्रेड विंड कहाँ ब्लो होती है, ट्रेड विंड ब्लो होती है यहाँ पर, एक मिनट रुकिए सर, ये माफ कीजिएगा, ट्रेड विंड कहाँ ब्लो होती है, ट्रेड विंड यहाँ ब्लो होती है, इस पॉइंट पे, ये देख रहे हैं आप ट्रेड विंड ब्लो हो रही है, यही तो मैं ट्रेड विंड की बात कर रहा हूँ। अब बात ये है कि सर जो ऑस्ट्रेलिया है और जो आपका ये साउथ अमेरिका है, क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो कैंसर ही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है? हाँ सर, वही लाई करता है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम कहाँ पे। तो हमने कहा सर, तो हम ये कह रहे थे सर कि एक ट्रेड विंड ब्लो करती है, हम कह रहे थे कि एक ट्रेड विंड जो है वो ब्लो करती है। तो मान लीजिए ये ऐसे लाइन खींच लेता हूँ मैं, ये लाइन मैं खींच लेता हूँ,
ठीक है। तो मानिए कि ट्रेड विंड जो है ब्लो कर रही है, ट्रेड विंड तो ऐसे ब्लो करती है सर, क्यों सर? जी, ऐसे ब्लो करती है। अब क्या होगा ना सर, नॉर्मल ईयर में ट्रेड विंड ब्लो करेगी तो अपने साथ जो है पानी को जो है इधर इकट्ठा करेगी, अपने साथ जो है जितना पानी को जो है, जितना भी वार्म वाटर है, उस वार्म वाटर को जो है वो यहाँ पर इकट्ठा करेगी। और जब वार्म वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, जब वार्म वाटर जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा सारा, जितना भी गर्म पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, सारा गर्म पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। और फिर जो नीचे से पानी ऊपर यहाँ पर आएगा वो सारा क्या होगा, वो कोल्ड वाटर होगा। तो यहाँ वार्म पानी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। और फिर क्या होगा, गर्म हवा जो है ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है तो कहीं ना कहीं जाके तो नीचे बैठेगी। तो मानिए एक ही यहाँ बैठ गई और एक ये यहाँ बैठ गई, जहाँ बैठेगी वहां क्या होता है, वहां होता है हाई प्रेशर, जहाँ बैठेगी वहां क्या होता है, हाई प्रेशर। और जहाँ बैठेगी वहां क्या होता है, हाई प्रेशर। अब आप सर्किट पूरा कर लीजिए, हाई यहाँ होगा, यहाँ लो, यहाँ लो। समझ में आया सर? जब ये ट्रेड विंड जो है नॉर्मल ईयर में जाती है तो जितना भी वार्म वाटर है उसे इस ऑस्ट्रेलिया के पास में जो है पाइल अप कर देती है। और जैसे ही वार्म वाटर यहाँ पर पाइल अप हो जाता है तो आप जानते हैं कि पानी गर्म है तो जितनी भी गर्म हवा है वो सीधे ऊपर उठेगी और यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, गर्म हवा ऊपर उठेगी और कहीं ना कहीं जाके वो बैठती है तो यहाँ जाके हाई प्रेशर बन जाएगी इंडियन ओशन में। और यहाँ जाके ये जो साउथ अमेरिका है उसका जो कोस्ट है आपका, चीले या पेरू, पेरू कह सकते हैं, पेरू के कोस्ट के आसपास जाके वहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक है सर, ये तो आपको समझ में आ गया सर, ठीक है, ये तो सर आपको जो है समझ में आ गया। चलिए, अब क्या है ना सर, जब ये हाई प्रेशर बन गया है, जब ये हाई प्रेशर यहाँ पर बन गया है तो आप बताइए सर कि बारिश कहाँ पर होनी चाहिए। ये बताया मैंने, जहाँ पर लो प्रेशर है, जहाँ पर हवा ऊपर जाएगी बारिश नहीं तो होगी। तो सर कहाँ बारिश होगी, बारिश यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो है बहुत बारिश होगी। ठीक है, यहाँ बारिश होगी और यहाँ हाई प्रेशर है तो यहाँ बारिश नहीं होगी, यहाँ बारिश नहीं होगी। लेकिन एक बात है सर, जहाँ पर हाई प्रेशर होता है ना, जहाँ पर हाई प्रेशर होता है और कोल्ड वाटर जो है ऊपर को आ रहा है, तो कोल्ड वाटर है तो यहाँ फिशिंग रिजर्व्स जो है अच्छे होते हैं। यहाँ पर जो फिशिंग रिजर्व्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। पेरू पेरू के कोस्ट के आगे जो है फिशिंग रिजर्व्स जो है बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छी फिशिंग इंडस्ट्रीज यहाँ बिल्ड है और बहुत ही अच्छी फिशिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, और लोगों का जो है रोजगार ही यहाँ फिशिंग से चल रहा है। समझ गए? इस चीज को समझ में, नॉर्मल ईयर में क्या होता है ये आपको समझ में आया। और इससे इंडियन मॉनसून में फर्क क्या पड़ता है। अब जब मैंने सर्किट पूरा किया था लो प्रेशर, तो इंडियन ओशन में जाके क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। और जब इंडियन ओशन में हाई प्रेशर है और उस समय हमारा मानसून चलता है, तो मानसून से कैसे चलता है, ऐसे चलता है। अब विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करती है, हाई से लो प्रेशर। तो विंड ब्लो कर रही नहीं कर रही है, हाई से लो। और जब यहाँ हाई है तो इसको थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा हाई को, तो क्या होगा, मानसून तो अच्छा ही चलेगा, मानसून में कोई दिक्कत नहीं है। सर ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर। आई होप जिसको नहीं समझ में आया वो देख लेगा। नॉर्मल ईयर ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ सर कौन सा ईयर, एल नीनो ईयर। एल नीनो ईयर, ठीक है। मान लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया, छोटा कर देगा ऑस्ट्रेलिया को, और मान लेते हैं साउथ अमेरिका है, इसको भी छोटा कर देगा सर इस बार। अब ये ट्रेड विंड जो है ना सर, ड्यू टू सम प्रेशर डिफरेंस, या हम कह सकते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड सरफेस, अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड सरफेस, ठीक है, अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड सरफेस हम कह सकते हैं। मुझे आप एक मिनट दीजिएगा, हम कह सकते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड सरफेस से क्या होगा सर, उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रेड विंड जो है हमारी, जो हमारी ये ट्रेड विंड है, ये क्या हो जाएंगी सर, ये हो जाएंगी वीक। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सर्फेस सरफेस से क्या होगा, जो ये ट्रेड विंड्स है वो वीक हो जाएगी। और जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाएगी तो जो ये वार्म वाटर यहाँ पाइल अप किया था ना, ये वार्म वाटर जो है तो इधर होके इधर पाइल अप हो जाएगा। अब जब ट्रेड विंड्स वीक हो गई तो जो वार्म वाटर है वो कहाँ पाइल अप हो जाएगा, वो यहाँ पाइल अप हो जाएगा। तो सारा का सारा वार्म वाटर जो है वो यहाँ पाइल अप हो जाएगा। और इसके अपोजिट यहाँ क्या होगा, जब सारा का सारा वार्म वाटर यहाँ पाइल अप हो गया तो यहाँ जो खाली जगह है उसको भरने के लिए कौन आएगा, नीचे से कोल्ड वाटर आएगा, नीचे से कोल्ड वाटर आएगा। तो समझिए सर, सिनेरियो पूरा उल्टा हो गया। बाकी आप समझदार हैं ही, बताने की जरूरत आपको होनी नहीं चाहिए कि जब वार्म वाटर होगा तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा, तो हवा जो है वो ऊपर उठेगी। अब जब हवा ऊपर उठेगी तो ये कहीं ना कहीं बैठेगी, तो ये कहाँ बैठेगी, जब हवा ऊपर उठेगी
हवा ऊपर उठेगी तो कहाँ बैठेगी, ये सर यहाँ बैठेगी। और यहाँ क्या होगा सर, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ हाई है तो इसके विपरीत यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ हाई है तो ऊपर देखिए यहाँ लो हो जाएगा, यहाँ लो, यहाँ हाई, यहाँ हाई, यहाँ हाई और यहाँ लो। सिर्फ मैं सर्किट पूरा कर रहा हूँ सर, और ये सर्किट पूरा करना ही मैंने आपको बताया था प्रेशर। इतना पता है कि यहाँ पर लो प्रेशर है, इतना पता है कि हमें यहाँ पर लो प्रेशर है, क्यों है, क्योंकि ट्रेड विंड्स जो है वो वीक हो गई है, और जो वीक ट्रेड विंड्स है वो गर्म वाटर को यहाँ पाइल अप नहीं कर पा रही है, तो गर्म वाटर जो है वो बह बह के दोबारा से पेरू के कोस्ट के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो पेरू के कोस्ट के आगे क्या हुआ, गर्म वाटर जो है वो आ गया। अब जो गर्म वाटर पेरू के कोस्ट के आगे आया है, अब जो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है, यहाँ पर खाली जगह है, तो नीचे से कोल्ड करंट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ लो प्रेशर है, गर्म वाटर तो लो प्रेशर होगा, लो होगा, तो इसके अपोजिट कहीं ना कहीं हाई, यहाँ पर हाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हाई है तो आप बस सर्किट पूरा कर लीजिए, लो हाई, सर्किट पूरा किया, और इंडियन ओशन में इसके विपरीत में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। समझ रहे हैं? तो आप बताइए इस केस में सिर्फ बारिश कहाँ हो रही है, सॉरी, अब बताइए जब यहाँ लो प्रेशर है सर, ऑब्वियस सी बात है बारिश भी यहाँ होगी, ऑब्वियस सी बात है जो बारिश भी यहाँ होगी। और यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर हाई है, तो यहाँ बारिश जो है वो नहीं होगी। और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ लो बन रहा है। अब समझिए ये हमारा इंडियन मानसून है, यहाँ हाई से लो जाती है विंड। अब अगर यहाँ लो बन गया तो ये इंडियन मानसून को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसकी वजह से जो है इंडियन मानसून जो है हमारा, वो क्या होता है, वो अफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है सर। और इसकी वजह से जो पेरू के कोस्ट में जो है ना, जो फिशिंग इंडस्ट्रीज थी वो इतनी प्रॉस्पर नहीं हो पाती है, इसकी इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर जाती है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा केस और इजी है सर, तीसरा केस वो और इजी है, तीसरा है लालीना। कुछ नहीं है सर, मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, मान लीजिए ये साउथ अमेरिका है, जो ट्रेड विंड थी ना जो वीक हो गई थी, अब ट्रेड विंड जो है जरूरत से ज्यादा जो है स्ट्रांग हो गई है। और जब ट्रेड विंड जरूरत से ज्यादा जो है स्ट्रांग हो गई है तो क्या होगा ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वार्म, जो यहाँ पर जो वार्म वाटर है बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाएगा, और देन जितनी गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी, यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा, और ये यहाँ जाके जो है बैठेगी हाई प्रेशर में, यहाँ जाके ये बैठेगी कहाँ, हाई प्रेशर में, ये ऐसे बैठ जाएगी। तो बैठेगी, आप सर्किट पूरा कर लीजिए, हाई लो हाई, हाई लो, सर्किट पूरा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, बारिश कहाँ पर होगी, सारी बारिश जो है यहाँ पर हो जाएगी, और बहुत बारिश होगी सर, बहुत ज्यादा बारिश होगी। वेर इसके कंपेयर में जो यहाँ पर है इंडियन ओशन, वहाँ क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा। अब अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा तो मानसून तो यही कहता है हाई से लो ऐसे जाता है। अब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा तो इंडिया में मानसून जो है बहुत एक्सट्रीम आ जाएगा, इंडिया में जो है ड्रॉट्स की मतलब फ्लड्स की कंडीशन आ सकती है। इंडिया में क्या हो सकता है, अगर लानीना है, ट्रेड विंड जो है अधिक, जरूरत से ज्यादा जो ट्रेड विंड्स होती हैं जरूरत से ज्यादा जो है स्ट्रांग हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ बहुत इंडियन ओशन में बहुत ही एक्सट्रीम हाई प्रेशर बनता है। और इंडियन ओशन में जो बहुत ही एक्सट्रीम हाई प्रेशर बनता है उस वो मानसून को जो है और तेजी से लाता है, जिसकी वजह से इंडिया में फ्लड्स की चांसेस जो है बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी फ्लड की चांसेस हो सकती है। ठीक है, वेरिन यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ हाई प्रेशर है, कोल्ड वाटर आ जाएगा, तो क्या होगा, फिशिंग हो जाएगी, फिशिंग इंडस्ट्री जो है दोबारा से फ्लरिश करेगी। लेकिन दिक्कत क्या है सर, यहाँ एक्सट्रीम हाई प्रेशर, यहाँ एक्सट्रीम हाई प्रेशर है, एक्सट्रीम हाई प्रेशर, तो क्या होगा सर, डिमांड तो कम होगी सर लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमी नीचे की आएगी। ठीक है, तो देखिए इसको समराइज करता हूँ सर, एक बार समराइज कर लेते हैं। नॉर्मल ईयर में क्या होगा, ठीक है, इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और पेरू के लिए। इंडिया के लिए नॉर्मल ईयर में इंडिया के लिए क्या होगा सर, गुड मानसून, एम लिखता हूँ मानसून हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या होगा, रेन, अच्छी रेन है। पेरू के लिए क्या होगा, फिशिंग रिजर्व अच्छा हो जाएगा। एल नीनो केस में क्या होगा, इंडिया में ड्रॉट पड़ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी ड्रॉट पड़ जाएगा, और पेरू में क्या हो जाएगा, पेरू में क्या हो जाएगा, फिशिंग जो है वो खराब हो जाएगी, फिशिंग जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, लानीना में क्या होगा सर, फ्लड हो जाएगा, यहाँ फ्लड हो जाएगा, और यहाँ पर जो है तब भी खराब होगी क्योंकि एक्सिस डिमांड वही है, बढ़ जाएगी, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो अल्टीमेटली नुकसान तो हो ही रहा है पेड़ों को। तो एलनीना या लानीना, दो के दो ही नुकसानदायक है, एक में फ्लड आता है, लानीना में क्या होता है, फ्लड आएगा, और एलनीना में क्या होता है आपका, ड्रॉट आएगा। और ये क्या है सर, बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये जो है आपका ट्रेड विंड्स जो है एलनीनो में वीक हो जाती है, लानीना में ट्रेड विंड्स जो है वो ज्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है सर।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। और छोटा लेक्चर था सर, मैंने लेक्चर छोटा इसलिए किया था जिससे कि आपको ढंग से ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। तो आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब अगली क्लास जो हम लेंगे वो हम लेंगे इसमें टाइप्स ऑफ लोकल वेट्स पे। ठीक है, लोकल वेट्स के टाइप में हम अगली क्लास लेंगे। अभी जो है आई गेस ये आपको समझ में आ गया है। और हाँ, एक आखिरी चीज से मैं बता दूं मैं, एक होता है सदर्न ऑसिलेशन, एक होता है सदर्न ऑसिलेशन। ये क्या है ना सर, हमें कैसे पता कि ये साल एल नीनो है या ये साल ला नीनो है? हमें कैसे पता कि ये साल एल नीनो है या ला नीनो है? ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है सर जिसे हम कहते हैं डार्विन। ठीक है, और यहाँ पर एक पैसिफिक ओशन में एक जगह है जिसे हम कहते हैं टाइम। ठीक है, अब समझिए ये सिर्फ सिंपल मैथ्स है सर। ताहिती माइनस डार्विन, अगर ताहिती माइनस डार्विन, ठीक है आप समझ रहे हैं ना, अगर ताहिती माइनस जो आपका डार्विन है वो आपका होता है बिलो -7, तो सर इसे हम कहेंगे क्या आएगा, एल नीनो आएगा। और ताहिती माइनस डार्विन अगर मैं कहता हूं आपका अबव है +7 से, तो आपका क्या आएगा, लानीना आएगा। मतलब इसका सिंपल सा मतलब सर ये है, प्रोसेस का सिंपल सा मतलब ये है, जब -7 और +7 के बीच में रहेगा तो क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल में सर क्या होता है आप खुद देखिए ना, अभी हमने पढ़ा अभी हमने पढ़ा ये मान लीजिए कि आप ये, एक मिनट रुकिएगा, ये मान लीजिए कि आप वही फेल हुआ कोस्ट है, तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर जो है हाई प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पर लो प्रेशर होना चाहिए, तभी तो इंडियन ओशन में क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा ना, मानसून को बूस्ट करने के लिए, तो ऐसा होना चाहिए, ये पढ़ा है। अब समझिए, जब एल नीनो आएगा, जब एल नीनो आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर, यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर, और यहाँ पर हो जाएगा लो प्रेशर। जब यहाँ पर हाई है यहाँ पर लो है, तो अगर हम ताहिती को इससे माइनस करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी ना। हाई प्रेशर मतलब, देखिए हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ मैं आपको, हाई प्रेशर मतलब 8 मान लीजिए, ये लो प्रेशर कम है, ये 6 मान लीजिए। तो ताहिती माइनस डार्विन हमेशा क्या आना चाहिए, ताहिती माइनस डार्विन, ये माइनस ये हमेशा क्या आना चाहिए सर, पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है सर, ये बड़ा है, ये बड़ा है, और ये बड़ा कब होगा सर, जब एल नीनो आ जाएगा, जब यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। समझ में आया? तो यही इक्वेशन है, ये आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे पता लगता है कि कौन सा ईयर एल नीनो है कौन सा ला नीना है। ठीक, बाकी इसे हम कहते हैं साउदर्न ऑसिलेशन। ठीक है सर, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है सर। अब अगली क्लास में हम वही लोकल बिट्स पढ़ेंगे, तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। दैट्स ऑल टुडे सर, टेक केयर।